साथियों नमस्कार। साथियों, मैं वाल्मीकि सिंह सुपर डिस्ट्रीब्यूटर यूपी के गोरखपुर से हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगा कि जो भी मर्चेंट फिनो पेमेंट बैंक के सीएसपी चलाते हैं यानी ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, वो लोग अपने सिलेंडर पे बीमा कर सकते हैं। हमारे यहाँ बीमा कई तरह के हैं, लेकिन आज मैं आपको जो बताऊंगा वह वाहन बीमा के बारे में बताऊंगा। जो वाहन बीमा आप करेंगे उसमें आपको क्या कमीशन मिलेगा, कैसे करेंगे आप, किस तरह से कस्टमर आपके यहाँ आएंगे, कैसे आपको मोटिवेट करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथियों, जैसा आप जानते हैं फिनो पेमेंट बैंक का पोर्टल जब आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद जो है आपको एक लिंक मिलता है। उस लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मांगता है, उसे आप लॉगिन करते हैं। लॉगिन कर देने के बाद जो है आपका एक पेज खुलता है। उस पेज पर जाते हैं और उस पेज के पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसे आपको फिलअप करना होता है। ज़्यादातर जो नई गाड़ियाँ आती हैं उसमें सिर्फ आपको जो है, अगर आप गाड़ी नंबर डालते हैं तो सारी चीज़ें सबमिट हो जाती हैं। उसमें कुछ ही इम्पॉर्टेंट चीज़ों को आपको भरना होता है। लेकिन बीमा आप क्यों करेंगे, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसमें कितना कमीशन मिलेगा आपको, इसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं, ताकि जो है आपको कोई भी काम अगर करना होगा तो दिलचस्पी आपकी बढ़ जाएगी। जैसा सभी जानते हैं कि फिनो पेमेंट बैंक बीमा जो करती है वह अभी तक फर्स्ट पार्टी की बीमा कर रही है। जो बीमा कर रही है वो है फर्स्ट पार्टी बीमा। फर्स्ट का बीमा साथियों, फर्स्ट का बीमा का मतलब ये होता है कि जो भी लोग बीमा कराए हुए हैं उसमें जो गाड़ी चला रहा है उसका भी इंश्योरेंस होता है। जो गाड़ी से किसी भी कारण से अगर कैजुअलिटी होती है तो जिसका होता है उसका भी बीमा होता है, प्लस आपके गाड़ी का भी इंश्योरेंस यानी बीमा होता है। बीमा जो है मुख्य रूप से, जैसा कि आप जानते हैं कि मोटर पार्टियों में जो है 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। लेकिन मुख्य रूप से 2 तरह के बीमे किए जाते हैं, थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी। तो थर्ड पार्टी तो केवल कहने के लिए बीमा होता है। थर्ड पार्टी में केवल अगले से बचने के लिए, पुलिस से बचने के लिए या अगले के दुर्घटना के लिए होता है, अपने लिए कुछ भी नहीं होता है। लेकिन फर्स्ट पार्टी में क्या होता है, एक बार फिर से मैं समझा दूं आपको कि फर्स्ट पार्टी बीमा में आपको आपकी जो गाड़ी है, गाड़ी का बीमा होगा पहला, साथ में जो चला रहा है, ड्राइवर जो यानी ओनर होगा, जो गाड़ी चला रहा है मौके पर, उसका होगा। इसके साथ में जो गाड़ी पर बैठा है, जो गाड़ी पर बैठा है अगर कोई व्यक्ति, तो उसका भी बीमा हो रहा है। इन सब के साथ साथ अगर आपकी गाड़ी से किसी का कुछ भी नुकसान होता है, चाहे वो क्लेम 1000 का हो या फिर 1 लाख का हो या फिर करोड़ों का हो, सारा क्लेम बीमा कंपनी देगी। आपको कुछ भी नहीं करना है। आपकी गाड़ी का जितना भी नुकसान होगा, नई गाड़ियां अगर हैं तो लगभग 90% तक क्लेम मिल जाते हैं। 1 साल की पुरानी गाड़ी है तो लगभग 70%, उससे पुरानी गाड़ी है तो 60% आपको क्लेम गाड़ियों पर मिलती हैं। जो ड्राइवर होते हैं इनका 1 लाख से लेकर के 5 लाख तक का रिस्कवर होता है। गाड़ी पर जो पैसे बैठा हुआ है उसका भी 1 लाख से 5 लाख तक का रिस्कवर होता है। और मैंने बताया कि जो है, जो लोग गाड़ी दूसरे का नुकसान होता है आपकी गाड़ी से, उसका कितना हो नुकसान होगा वह बीमा कंपनी भरती है। आपको कमीशन स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं कि कमीशन आपको मिलता कैसे है। फर्स्ट पार्टी बीमा में जो प्रीमियम जाता है वो 2 पार्ट में जाता है। फर्स्ट पार्ट में होता है थर्ड पार्टी बीमा। थर्ड पार्टी को जाता है और दूसरे नंबर पर होता है फर्स्ट पार्टी।
दोनों को मिला करके बनाया गया है। ये दोनों का जो प्रारूप होगा, जो निचोड़ होगा, इसमें से उदाहरण के तौर पर अगर जो भी लोग इंश्योरेंस करते हैं वो सभी लोग जानते हैं, आप नए हैं तो आप भी जान जाएंगे, या हो सकता है हमसे बेहतर भी कोई जानता होगा। मैं भी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और पहली बार मैं इसके बारे में बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके गाड़ी का प्रीमियम 1200 रुपया है तो इसमें से आपको थर्ड पार्टी को लगभग 800 रुपया जाते हैं। एक एवरेज मैं बता रहा हूँ, 800 रुपया जाते हैं। बचता है अमाउंट 400 रुपया। इसी 400 रुपये पर आपको कमीशन फिनो पेमेंट बैंक देती है। अगर एक प्रीमियम कहीं 1200 की जगह आप 1500 रुपये है तो भी आपको थर्ड पार्टी का जो प्रीमियम जाता है वो 800 जाता है और आपको 700 रुपया पर जो है फिनो पेमेंट बैंक आपको कमीशन देती है, पर ही परसेंटेज लगा करके आपको देती है। लेकिन फिनो पेमेंट बैंक कमीशन देती कितना है, क्या परसेंट देती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि आपको कोई दिक्कत ना हो। फिनो पेमेंट बैंक जो मैंने बताया कि जो ये अमाउंट है वो फिनो पेमेंट बैंक के भाषा में ओडी अकाउंट कहते हैं। हम लोग अपने बोलचाल भाषा में कुछ भी कह दें, लेकिन फिनो पेमेंट बैंक इसे ओडी अमाउंट कहती है। फिनो पेमेंट बैंक ओडी अमाउंट पर ही जो है कमीशन देती है। कमीशन कितना मिलता है इसके बारे में थोड़ा सा फिनो पेमेंट बैंक ने यहाँ पर कुछ बदलाव तो नहीं किए हुए हैं, लेकिन स्लैब रखा हुआ है कि आप कितना बीमा करते हैं तो कितना आपको मिलेगा और कितना बीमा करते हैं तो आपको कितना मिलेगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि जो लोग 1 से 3 यानी पूरे माह में, मान के चलिए कि इस माह में कोई भी 10वें माह में अगर 1 से लेकर के 3 बीमा करता है तो उसे जो है, जो मैंने ओडी अमाउंट बताया है, ओडी अमाउंट पर जो है 17% कमीशन मिलेगा। लेकिन साथियों 17% ज़्यादा रकम हो जाती है क्योंकि ओडी अमाउंट 17% माने रखता है। लेकिन वही जो लोग 3 से ज़्यादा बीमा करते हैं, जो लोग जो है 4 से 10 बीमा करते हैं, उनको 19% मिलता है। जो लोग 4 से 10 बीमा तक करते हैं उनके ओडी अमाउंट पर 19% कमीशन मिलता है। जो लोग 10 प्लस करते हैं, 10 प्लस करते हैं महीने में, उनको जो है इससे ज़्यादा भी कमीशन फिनो पेमेंट बैंक देती है। वो होता है 21%। 21% कमीशन फिनो पेमेंट बैंक देती है। वहीं इसके अलावा अगर आप फर्स्ट क्वालिटी का बीमा करते हैं 2 व्हीलर की जगह पर 4 व्हीलर का, ये तो मैंने आपको बताया 2 व्हीलर का यानी 2 पहिया गाड़ी का। जो लोग 4 पहिया गाड़ी का बीमा करते हैं 4 व्हीलर का, 4 पहिया का, इसमें जो है फिनो पेमेंट बैंक जो है आपको ओडी अमाउंट पर 10% देती है। 1 से लेकर के 3 तक 10% आपको कमीशन देती है ओडी अमाउंट का 4 पहिया पर। वहीं अगर आप 4 से लेकर के ऊपर 10 तक अगर आप करते हैं तो आपका कमीशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आपको मिलता है 11%। 11%। लेकिन अगर कहीं 10 प्लस अगर आप करते हैं तो आपको मिलता है 15%, जो कि बहुत अच्छा बेनिफिट है। कारण क्या है कि फिनो पेमेंट बैंक में जो भी 4 पहिया है, 4 पहिया पर कहने के लिए 10%, 11%, 15%, लेकिन इसके अमाउंट लंबे होते हैं। उदाहरण के तौर पर पहिया अगर गाड़ी है तो 10,000 रुपये का भी अगर आप बीमा करते हैं तो किसी का 10,000 से कम प्रीमियम शायद किसी गाड़ी का आता हो, जो 1000 सीसी से कम होंगी उन्हीं का आता होगा। जो 1000 सीसी के ऊपर है, 10,000 से ऊपर उनका बीमा आता है, जिसमें लगभग इनको 4,000 रुपये आ जाता है। थर्ड पार्टी को 4,000 अगर हम निकाल दें थर्ड पार्टी को तो लगभग 6,000 रुपये पर
अगर आपको कमीशन मिल रहा है पहले से पर 10% ही, अगर तो आपको 600 रुपया मिल जा रहा है। अगर कहीं आप 10 से ज़्यादा कर रहे हैं तो आपको 900 रुपया जो है एक गाड़ी पर मिल जा रहा है, जो कि एक बार जिसका बीमा आप कर देंगे वो हर साल आपके पास बीमा कराने आएगा। और आपको बीमा कर देना है, उसके बाद जो भी कोई दिक्कत आती है, क्यूरी आती है, कंपनी का टोल फ्री नंबर जो आपके यहाँ से रसीद निकलती है यानी पेपर निकलता है उस पर लिखा रहता है, कोई भी परेशानी आती है तो सभी लोग जो है उनसे ही संपर्क करते हैं। और बीमा कंपनियां जो इसमें सभी सक्रिय हैं, कंपटीशन का मार्केट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो साथियों, जो भी लोग फिनो पेमेंट बैंक से बीमा करना चाहते हैं, इसका लिंक जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जो है आप लिंक खोल करके अपना आईडी पासवर्ड डाल करके इंश्योरेंस कर सकते हैं। साथियों, अगला वीडियो लाइव जो है मैं सिस्टम पर या प्रोजेक्टर के माध्यम से मैं जो है आपको करके दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ फिलअप करना है। जो लोग नहीं कर पाएंगे उनके लिए, जो लोग कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है। अगले में जो है वीडियो जो मैं बनाऊंगा, मैं आपको बनाऊंगा इसके बाद जो है हास्पी कैश रीडर का। नेक्स्ट वीडियो हमारा हास्पी कैश रीडर का होगा, जिसमें भी बहुत अच्छा कमीशन आपको मिलता है। इसमें 600 रुपये, 700 रुपये, 900 रुपये में आपके जो है इंश्योरेंस होते हैं। इसके अलावा जो है आपको फैमिली प्लान भी इसमें बहुत बढ़िया होते हैं, जो 3450 से लेकर के आपके 5600 रुपये तक होते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। और उसमें क्या कमीशन आपको मिलता है, इन चीज़ों को भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा। और फिनो पेमेंट बैंक अगर चलाते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लेटेस्ट और न्यूनतम वीडियो फिनो पेमेंट बैंक में का जो भी आता है वो हमारे चैनल पर जो है उपलब्ध कराया जाता है। साथियों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।